श्री कृष्ण ने हनुमान जी को क्यों सुनाई थी गीता। अर्जुन तो बहाना थे। एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने गए। वहां हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े, हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन बोल, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? वह बोले, फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लो। वह बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना, ये तो इतनी छोटी सी बात है। हनुमान जी बोले, बात छोटी या बड़ी नहीं है, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाने हैं? अर्जुन बोले, पूजा के लिए ले जाने हैं। हनुमान जी ने कहा, पूजा अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं। किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसकर बोले, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? वह बोले, जिसके भगवान ही चोर हो, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया कि हमारे माधव को चोर बोल दिया। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने वानर और भालुओं से पुल बनवा दिया। बहुत बड़े महारथी है। यही उनकी ताकत है कि वह छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर इतने ही ताकतवर हैं, तो उन्होंने बाण से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाण का पुल बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूंगा। क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी हनुमान जी ने समझाया, देखो ये जीवन बहुत अनमोल है, यूं बर्बाद मत करो। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। हनुमान जी मन ही मन कृष्ण जी को याद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु सहायता करें, ये तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्णा स्वयं ब्राह्मण का रूप रखकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, ये क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाए हैं? अर्जुन ने सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण बोले, अच्छा ये बताओ, क्या जब तुम्हारी शर्त लगी तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था? निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूंगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने कच्छप कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं तो हार गया और अर्जुन जीत गए, बताओ अब मुझे क्या करना है? बोले प्रभु, बोले अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान की जरूरत है।
अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्णा बोले, है अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वह बिना भक्ति के नहीं रह सकते। स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। वासुदेव बोले, वहां तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। कहते हैं हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपि ध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं अर्जुन का तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान को सुनना था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता। अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते थे, नीचे नहीं ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियां हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरा और फिर स्वयं उतारे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये रथ कैसे भस्म हो गया। कृष्ण जी बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था, ये तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। जीवन में सदैव याद रखिए, चाहे जितनी भी संपदा बना ले, खूब धन कमा ले, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को डुबो दिया है। अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें अपनी असली खोज में रोकती है और हमें अपनी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य से दूर ले जाती है। ये हमें दूसरों से ऊंचा दिखने की भावना दिलाती है, परंतु असल में हमारी अंतरात्मा को कमजोर बनाती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु अहंकार के बिना। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ और सहयोग हमेशा बना रहे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे।